नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की। अब बात करते हैं कि हिंदी का यूज़ कहाँ है। जैसा कि आप सभी को पता है, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश से संबंधित या आसपास के जो भी स्टेट हैं, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो या कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे हिंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में अब मैं हिंदी की पूरी सीरीज़ बताने वाला हूँ। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि हिंदी में कौन कौन से मेन टॉपिक होते हैं और किस किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, और उन क्वेश्चंस का पूरा मैं एक तरीके से कह सकते हैं जो बेसिक होता है वो पूरा बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि उस टॉपिक से, यानी कि हर टॉपिक से संबंधित जो भी अभी तक के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो भी आने वाले पूरे ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो एक तरफ हमारी थ्योरी चलती रहेगी और एक तरफ एक कह सकते हैं प्रैक्टिस सेशन चलेगा। तो कुल मिला के 2 सीरीजें स्टार्ट होने वाली हैं। यहाँ से आप प्रैक्टिस करें थ्योरी की, और जो प्रैक्टिस सेशन होगा वहाँ से आप अपना एक तरीके से कह सकते हैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हिंदी का जो रोल होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही एवं दरोगा भर्ती, जो कि अभी नोटिफिकेशन आ ही चुका है। लगभग 52,000 वैकेंसी यूपी पुलिस की। इसी के साथ बिहार पुलिस लगभग 21,000 के प्लस वैकेंसी है बिहार पुलिस की। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लगभग 7200 वैकेंसी है एमपी पुलिस एंड। ठीक है, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट, इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती सुपर टेट, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी ही आप सभी को दिखने वाली है। तो यदि इन सभी एग्जाम्स से आप संबंध रखते हैं, इन सभी में से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और हिंदी के लिए आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मैंने बता ही दिया। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया था, मतलब कुछ समय पहले, कि वो यूपी ट्रिपल एससी 25,000 प्लस वैकेंसी निकालने वाली है, जिसमें यूपी लेखपाल की भी लगभग 4500 कुछ पद थे। ठीक है, जो कि अब ये नई भर्ती आने वाली है। इसके साथ में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी, जो कि बीपीओ की अभी वैकेंसी आ चुकी है, लगभग 1200 इसमें वैकेंसी है। ठीक, सॉरी 1200। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कनिक सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट की, इसका भी फॉर्म भरे हुए हैं, जिसका अभी लेटेस्ट जो आया था, एक तरीके से कह सकते हैं पाठ्यक्रम अपडेट होके आया था। ठीक है, इसके अलावा यूपी ARO की भर्ती, इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आप सबको देखने को मिल जाएगा। और यूपी पैट, ठीक है, ये पैट भी अभी इस साल वाला यानी 2023 वाला अभी तक तो हुआ नहीं, तो अब ये होगा जाके 2024 में, तो इसमें भी हिंदी आती है। तो यदि इन सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, तो ये इन सभी एग्जाम्स में हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हर एग्जाम्स में अगर आप बेसिक लेके चलें तो लगभग 30% तक, तो मतलब पूरे 100 क्वेश्चन में 30% या कह सकते हैं 25% तो मिनिमम है ही है, ये हिंदी का आता ही आता है। ठीक है, तो यदि 25% हिंदी आती तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हिंदी। और हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप चाहें तो 25 में से, अगर आपने थोड़ी भी तैयारी कर ली है तो 25 में 25 आप कर सकते हैं। जब मैंने यूपीएसआई का 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उसमें शायद हिंदी के 35 क्वेश्चन आते थे, 35 से 38 क्वेश्चन आते थे शायद, तो इसमें मेरे शायद 35 थे। तो कुल मिला के मैं बस ये बताने वाला हूँ कि हिंदी की तैयारी आप कैसे करें। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूँ कि हिंदी के जो मेन टॉपिक है वो क्या है। तो आप सबको दिख रहा होगा, हिंदी में सबसे पहले आ जाता है वर्णमाला। ठीक है, इसके बाद में शब्द रूप या शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम शब्द, तद्भव तत्सम, देशज विदेशज भी इसमें आ जाएंगे, वाक्य शुद्धि, वर्तनी, ये इतने टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, रस, छंद, अलंकार, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अपठित गद्यांश, अव्यय, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ये वो शब्द होते हैं जैसे कि बोल दिया जाता है ना कि कह सकते हैं अन्य और अन्न, तो दोनों देखने में तो समान होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है वो डिफरेंस होता है। तो ये वो शब्द हो जाते हैं। इसके अलावा वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इस तरीके जो वाच्य होते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में ये जो 3 टॉपिक हैं,
ये आ जाते हैं हिंदी साहित्य में। ठीक है, यानी हिंदी साहित्य में क्या आता है, हिंदी एवं अन्य जो कह सकते हैं संस्कृत है या पाली है, जो भारतीय भाषाएं थी उनका उद्गम एवं उनका विकास कैसे हुआ था, किस तरीके से खड़ी वर्तमान में जो हिंदी चल रही है इसका विकास हुआ, और इसका जो प्रादुर्भाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था, और हिंदी के जो प्रसिद्ध कवि लेखक हैं और उनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, मतलब किस रचना में किसको क्या अवार्ड मिला था, उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, और हिंदी भाषा के जो प्रमुख पुरस्कार हैं। तो इन सभी से, यानी कि ये जो लास्ट वाले 3 टॉपिक हैं, ये तीनों आ जाते हैं हिंदी साहित्य में। तो इतना हिंदी का सिलेबस है, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि मतलब कि पूरा एक-एक टॉपिक करेंगे, एक-एक क्वेश्चन करेंगे। और हिंदी में अगर आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, तो 40 में 38 प्लस क्वेश्चन आप करके आएंगे विद फुल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में कल से हिंदी की मैं वर्णमाला स्टार्ट करूंगा। एक वर्णमाला के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, आपको पता ही होगा, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वो सारे भी बताने वाला हूँ। इसी तरीके से शब्द रूप एवं विचार, यानी कि हर टॉपिक को पूरा पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे, और पूरी डिटेल में पूरी सीरीज करेंगे। और हिंदी के लिए आप बिल्कुल ही बेफिक्र निश्चिंत होकर तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि देखिए ये भर्तियां जो हैं आपको दिख रही होंगी, ये तो आ ही चुकी हैं। मतलब ऊपर वाली यूपी पुलिस की भी आ चुकी है, आ चुकी ही मान लो, बिहार पुलिस की तो ऑलरेडी आ ही चुकी है, मध्य प्रदेश की भी आ चुकी है नोटिफिकेशन। इसके अलावा ये वैकेंसी, इसका भी फॉर्म भर ही चुके होंगे आप लोग। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का भी आप फॉर्म भर चुके होंगे। पैट ये तो डेफिनेटली होना ही होना है। अब RO इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। अब बात करते हैं यूपी टेट और यूपी सुपर टेट, ये भी डेफिनेटली आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इसमें लगभग 70 से 75% जो भर्तियां हैं वो तो आ ही चुकी हैं। बची हुई जो 25% है वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर कल से, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो। ओके, बाय बाय।